नमस्ते बच्चों, आप देख रहे हैं रघुवीर स्कूल का यूट्यूब चैनल और आज हम सीखने जा रहे हैं चेंज द वॉइस। लेकिन इसमें हम जो सेंटेंस देखेंगे उसमें दो ऑब्जेक्ट्स रहेंगे विथ टू ऑब्जेक्ट्स। लास्ट टाइम जो हमने एग्जांपल सीखा था उसमें केवल सिंगल ऑब्जेक्ट होता था, लेकिन इसमें दो ऑब्जेक्ट्स होंगे जिसमें से एक ऑब्जेक्ट लिविंग होगा और दूसरा ऑब्जेक्ट नॉन लिविंग होगा। अब हमें एग्जांपल देखते हैं। राज हैज सेंट मी दिस बुके ऑफ फ्लावर्स। तो मैंने सबसे पहले हमेशा कहा है आपको क्या करना है, अंडरलाइन करना है। अंडरलाइन किसे करेंगे, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब को। अब हम हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब को अंडरलाइन करने के बाद देखते हैं, यहाँ पर दिया है मी और दिस बुके ऑफ फ्लावर्स। ये दोनों ऑब्जेक्ट हैं, मी भी ऑब्जेक्ट है और दिस बुके ऑफ फ्लावर्स भी ऑब्जेक्ट है। तो हम दोनों तरह से इसे चेंज कर सकते हैं। मी जो है वो लिविंग के लिए आता है और दिस बुके ऑफ फ्लावर जो है वो नॉन लिविंग है। मैंने आपसे कहा था दो ऑब्जेक्ट्स जिसमें एक लिविंग होगा और दूसरा नॉन लिविंग होगा। तो मी जो है वो लिविंग पर्सन्स के लिए ही आता है और ये नॉन लिविंग के लिए। पहले हम मी से करेंगे, हम इसको इनसर्कल कर देते हैं तो हमारे लिए बाइफरकेट करना काफी आसान हो जाएगा। अब हम मी को स्टार्टिंग में लाते हैं, तो मैंने लिखा मी का आई। देखिए मी का आई, हैज का हैज बीन, हैव बीन। अब आई के साथ हैव बीन लगता है, तो हमने यहां लिखा हैव बीन। सेंट ऑलरेडी थर्ड फॉर्म ही है, परफेक्ट में हमेशा थर्ड फॉर्म लगता है, तो हमने यहां सेंट लिख दिया। बचा क्या, दिस बुके ऑफ फ्लावर्स। सेम टू सेम कॉपी कर लेंगे। दिस लास्ट में क्या लगा देंगे, बाय। नाम का नाम ही रहेगा, राज का राज। अब हम दूसरे टाइप से करेंगे। दिस बुके ऑफ फ्लावर्स को हम स्टार्टिंग में लगाएंगे और दिस बुके ऑफ फ्लावर्स। हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैज और हैज हैव के साथ का हैज बीन, हैव बीन। अब हम यहां पर हैज बीन लिखेंगे। अब आप सोच रहे हो कि यहां तो फ्लावर्स दिया है तो फिर हैज बीन क्यों लगाया। तो यहां फ्लावर्स के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, यहां बात हो रही है बुके की। बुके एक ही है, बुके के अंदर बहुत सारे फ्लावर्स हैं, तो बुके की बात कर रहे हैं। तो इसलिए हमने क्या लगाया यहाँ पे, हैज बीन। ये सिंगुलर है, हैज बीन। सेंट का हमने सेंट लिखा। बचा क्या, मी। लेकिन हम मी का डायरेक्ट मी नहीं लिखेंगे, उसके पहले हमें टू लगाना पड़ेगा, टू मी। और फिर लास्ट में लिखेंगे बाय और राज का राज। दोनों तरीके से आप अगर परीक्षा में सॉल्व करते हैं तो गलती नहीं मानी जाएगी, गलती बिल्कुल नहीं है। केवल आपको थोड़ा सा ही ध्यान रखना है कि बस जो दूसरा वाला पैटर्न है जिसमें हम नॉन लिविंग को स्टार्टिंग में लाते हैं, वहां पर लिविंग वाले ऑब्जेक्ट के पहले हमें टू लगाना है। हम दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। माय ब्रदर विल गिव यू अ बुक। सबसे पहले क्या करेंगे, अंडरलाइन, हेल्पिंग वर्ब विल और मेन वर्ब गिव। ये लिविंग ऑब्जेक्ट और ये हमारा नॉन लिविंग। पहले हम लिविंग वाले से ही करते हैं चेंज। यू का यू ही रहता है। ये देखिए, ये यू जो है वर्ब के बाद दिया है ना, तो ऑब्जेक्ट है। यू ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट आएगा तो भी यू ही रहता है। तो यू का यू लिखा हमने। विल शैल का विल बी, शैल बी हमने यहां लिख दिया विल बी। गिव का थर्ड फॉर्म गिवन। बची चीज क्या है, ए बुक। तुरंत क्या लगा देंगे, बाय। स्टार्टिंग में क्या दिया है, माय ब्रदर। अब माय है, माय किस में आता है, पॉजेसिव में, तो कोई चेंजेस नहीं होने वाला है, केवल सब्जेक्ट और ऑब्जेक्टिव में ही चेंज होता है। तो हमने यहां लिख दिया माय ब्रदर। दूसरे तरीके से नॉन लिविंग को स्टार्टिंग में लाते हैं हम। ए बुक। विल शैल का विल बी, शैल बी, विल बी। गिव का गिवन
और मैंने आपसे क्या कहा था, जो लिविंग वाला ऑब्जेक्ट रहेगा उसके जस्ट पहले हमें क्या लगाना है, टू यू, उसके तुरंत बाद लगा देंगे बाय, और लास्ट में लिखेंगे माय ब्रदर। दोनों तरीके आसान है। थर्ड एग्जांपल है, गांधी जी टॉट अस अ लेसन ऑफ नॉन वायलेंस। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो हमें सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब बिल्कुल नहीं दिख रही है, क्योंकि क्या दिख रहा है, मेन वर्ब। हमने मेन वर्ब कर दिया, ठीक है। अब देखिए, अस लिविंग के लिए आता है, ये जितने भी प्रोनाउन हैं इट को छोड़कर सब लिविंग के लिए आते हैं। हमने अस को अंडरलाइन कर दिया, ठीक है। अस का क्या हो जाएगा, वी। वर्ब का सेकंड फॉर्म, वर्ब का सेकंड फॉर्म रहेगा तो हेल्पिंग वर्ब क्या है, डिड। तो हमने लगाया डिड का क्या हो जाएगा, वॉज वेयर, तो वी के साथ वेयर। टॉट का थर्ड फॉर्म टॉट ही होता है, टॉट। रिमेनिंग चीज क्या है, अ लेसन ऑफ नॉन वायलेंस, अ लेसन ऑफ नॉन वायलेंस। इसके तुरंत बाद क्या लगा देंगे, बाय, और स्टार्टिंग में क्या दिया है, गांधी जी, नाम है तो सेम टू सेम रखेंगे, और उसके तुरंत बाद फुल स्टॉप लगा देंगे। सेकेंड पैटर्न, नॉन लिविंग से अ लेसन ऑफ नॉन वायलेंस। सेम, was taught, us का क्या होगा, to us by गांधी जी। अब यहाँ आप देख रहे हो वी के साथ वेयर लगा है, अ लेसन ऑफ नॉन वायलेंस के साथ बहुत लगा है। तो मैंने आपको पहले भी कहा था, जो हेल्पिंग वर्ब यूज होती है वो डिपेंड करती है सब्जेक्ट के ऊपर। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो सिंगुलर वाला सब्जेक्ट, अगर ये ए लेसन है, यहाँ पे एक ही लेसन है, ए लेसन है, इसलिए वहां पे हमने वॉज लगाया। वी प्लूरल की बात करता है, इसलिए हमने यहाँ वेयर लगाया। तो हेल्पिंग वर्ब डिपेंड करती है सब्जेक्ट के ऊपर। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर होगा तो हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर वाली, अगर सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो हेल्पिंग वर्ब प्लूरल वाली यूज होती है। ये हमेशा आप ध्यान रखिए। एग्जाम्पल है, They asked me a very difficult question। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब को अंडरलाइन करेंगे। यहाँ पर हम देखते हैं तो हमें हेल्पिंग वर्ब बिल्कुल भी नहीं दिखाई देती, इसमें से कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे केवल वर्ब का फॉर्म है, तो हमने वर्ब को अंडरलाइन किया। वर्ब के बाद देखते हैं यहाँ पे मी भी दिया है और ए वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन दिया है। मी जो है वो लिविंग के लिए आता है, हमने इसको इंसर्कल कर दिया। अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन है नॉन लिविंग, तो हमने मी को स्टार्टिंग में लाया, तो मी का क्या हो गया, आर। यहाँ हेल्पिंग वर्ब बिल्कुल नहीं दिखाई दे रही है, तो मैंने आपसे पहले ही कहा था 3 हेल्पिंग वर्ब, डू, डज और डिड, जो सेंटेंस में नहीं दिखाई देते हैं। तो वो कैसे पता चलता है, वर्ब के फॉर्म के ऊपर। अब आस्क वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, इसका मतलब हेल्पिंग वर्ब डू या डज होगी। तो डू डज रहेगा तो क्या बनेगा, इज, एम, आर। तो इज एम आर में से क्या यूज करेंगे, एम। आई के साथ हमेशा एम लगता है। आस्क का थर्ड फॉर्म, आस्क्ड। रिमेनिंग पार्ट, अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन। लास्ट में क्या लिखेंगे, बाय, और स्टार्टिंग में दे का देन हो जाएगा। दूसरे तरीके से, अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन है, हेल्पिंग ऑफ डू डज है, डू डज का इज एम आर, तो इज लगाएंगे हम। आस्क का आस्क, तो मैंने क्या बताया था, मी लिविंग वाला है तो टू मी हो जाएगा, और तुरंत बाय, और बाय के बाद दे का हो जाएगा देन। नेक्स्ट, द किंग हैड गिवन हिम अ
रिवार्ड। हेल्पिंग वर्ब हैड और मेन वर्ब है गिवन। हिम को हमने इंसर्कल कर दिया, हिम को स्टार्टिंग में लाया तो ही हो गया। हैड का हैड बीन, गिवन का गिवन ही रहेगा। थर्ड फॉर्म ऑलरेडी दिया हुआ है। बचा पार्ट और रिवॉर्ड, इसके तुरंत बाद क्या लगा देंगे, बाय। और स्टार्टिंग में क्या दिया है, द किंग। नाउन है तो कोई चेंजेस नहीं होगा, सेम टू सेम लिख देंगे, द किंग का द किंग। ठीक है। दूसरा पैटर्न, और रिवॉर्ड को स्टार्टिंग में लाएंगे। हेल्पिंग वर्ब है हैड बीन। यहाँ सिंगुलर प्लूरल का प्रॉब्लम नहीं होता है, हैड में सिंगुलर प्लूरल का प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं है। हैड बीन गिवन, हिम है तो टू हिम लगा देंगे, तुरंत बाय लगा देंगे, और द किंग स्टार्टिंग में दिया है, इसे लास्ट में लिख देंगे, द किंग। नेक्स्ट एग्जांपल है, माय फादर हैज बॉट मी अ साइकिल। अंडरलाइन करेंगे हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, इंसर्कल करेंगे लिविंग प्रोनाउन को। ठीक है। अब मी का क्या हो जाएगा, आई। हेल्पिंग वर्ब है हैज हैव, हैज हैव का हैज बीन हैव बीन। अब आई के साथ क्या लगाएंगे, हैव बीन लगता है, आई हैव बीन। ऑलरेडी थर्ड फॉर्म दिया ही है, बॉट का बॉट ही रहेगा। बचा क्या है रिमेनिंग पार्ट, अ साइकिल। इसके तुरंत बाद बाय लगा देंगे। स्टार्टिंग में क्या दिया है, माय फादर। तो माय का मैंने पिछले बार भी आपसे बताया था, कोई चेंजेस नहीं होता है। जितने भी पॉजेसिव दिए हुए हैं इसमें से किसी का भी चेंजेस नहीं होगा, वो सेम टू सेम लिखा जाएगा। तो माय फादर का मैंने यहाँ माय फादर लिख दिया। ठीक है। अब हम लोग साइकिल से भी स्टार्ट करेंगे। साइकिल, हैज हैव का हैज बीन हैव बीन, अ साइकिल सिंगुलर है तो हमने हैज बीन लिखा। बॉट, यहाँ मी है तो मैंने क्या लिखा, टू मी, और तुरंत बाय लगा देंगे। और स्टार्टिंग में क्या दिया है, माय फादर, मैंने यहाँ माय फादर लिख दिया।